शुक्र है भगवान का मानसी यहीं पे मिली, ये भाग के नहीं गई। एक मुसीबत तो टली, लेकिन ये दूसरी मुसीबत, इसे आज ही पैसे चाहिए। पूरे 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं मैं? यहाँ इतने सारे पैसे किसने रखे? 5-6 लाख तो रहेंगे। हेलो, कौन बोल रहा है? सुशील जी के यहाँ से? हाँ, आप यहीं पे लड़की वालों के यहाँ आ जाइए जी, आपके पैसे यहीं पे मिल जाएंगे। सुरेखा, उस थाल में जो शगुन रखा है ना, वो जाके ले आओ। अनमोल को देना है ना अभी। हाँ माँ जी। गोयनका विला, जी हाँ, पूरे 5 लाख है। आप आइए तो सही। माँ जी, वहाँ पे पैसे नहीं है। नहीं मतलब, वही तो थे थाल में, हमने खुद देखे थे थोड़ी देर पहले। मैंने भी देखा था। तो पैसे गए कहाँ? मम्मा, वो वाले पैसे तो हमने खुद देखा था, रुक्मणी दादी को उठाते हुए। हाँ, हमने खुद देखा था उनको उठाते हुए। हे भगवान, पर चोरी करने की जरूरत क्या थी? उन्हीं के घर तो जाने थे पैसे। मुझे भी कुछ याद आ रहा है माँ जी। वो किसी से ना फोन पे पैसे चुकाने के बारे में बात कर रही थी। आपको याद नहीं, जब वरमाला हो रही थी तो बहुत परेशान सी दिख रही थी। कंटिन्यूअसली फोन आए जा रहे थे। दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप 2 अलग अलग बातों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं जिनका आपस में कोई मेल ही ना हो। खैर जो भी है, लेकिन अब आप किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे दीदी। ले लिए तो ले लिए, लेकिन अब मेरी बेटी की शादी में और कोई तमाशा नहीं होगा, बस। सुरेखा, इतनी बड़ी बात पे तुम ऐसे पर्दा डाल दोगी? मेरी बेटी की खुशियों के आगे ये पैसों का कोई मोल नहीं है माँ जी। बेटी की खुशी हमें भी प्यारी है, लेकिन इस कीमत पे नहीं। जो गलत है वो गलत है, बस। मुझे भी ये लगता है माँ जी, हमें रुक्मणी जी से बात करनी चाहिए। बेटी वाले हैं तो क्या हुआ, गलत तो उन्होंने किया ना। ऐसे शगुन से पैसे कैसे चुरा सकती है वो? मैं खुद जाके बात करती हूँ उसे। रुक्मणी दादी लालची है, मुंहफट है, पर चोर नहीं है। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है हमें। फिर भी कहना मेरा फर्ज है। फर्ज की तो बात तुम करो ही मत। आपको गलतफहमी हुई और आप गलतफहमियां बरसों पहले थी मुझे, पर अब नहीं रही। रही बात रुक्मणी आंटी की, तो लवकुश ने उन्हें खुद पैसे उठाते हुए देखा है। कई बार आंखों देखी और कानों सुनी भी गलत हो सकती है, ये हम सब जानते हैं। आपका दिल क्या कहता है आप वो सुनिए। दिल तो कब का टूट चुका है, वो किसी से कुछ नहीं कहता। हटो मेरे रास्ते से और मुझे मेरा काम करने दो। आप बहुत बड़ी गलती करने जा रही हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? शगुन की थाली से पैसे गायब है। लवकुश ने खुद रुक्मणी आंटी को पैसे उठाते हुए देखा, पर इसे ऐसा लग रहा है कि हम उन पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। रुक्मणी दादी चोरी नहीं कर सकती। हाँ तो ठीक है, एक बार पूछ लेते हैं उनसे कि तुम्हें मेरे कहे पे यकीन नहीं है क्या? मैंने कहा वो चोरी नहीं कर सकती, मतलब मैंने कब कहा कि उन्होंने चोरी की है नारा? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि एक बार उनसे पूछ लेते हैं कि मतलब तो वही हुआ ना। नहीं, मतलब वो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें जो मतलब निकालना तुम निकाल सकती हो, क्योंकि तुम हमेशा वही करती हो। मैं करती हूँ कि तुम करते हो? हमेशा मेरी बात का गलत मतलब निकालते हो। बात को इधर उधर मत ले जाओ, जो मुद्दा है उसी पे रहो। मुद्दा ये है कि तुम रुक्मणी दादी को पैसों के बारे में पूछ के सबके सामने बेइज्जत करोगे। बस इतना ही जानती हो तुम मुझे? ऐसा करूंगा मैं किसी बड़े के साथ? तुम्हारा क्या भरोसा, कब कहाँ किसे क्या कह दो? क्या कहना चाहती हो तुम? क्या हुआ? बहस क्यों हो रही है यहाँ? शगुन की थाली से पैसे गायब है। लवकुश ने खुद रुक्मणी आंटी को पैसे उठाते हुए देखा है, पर इसे बहस करनी है तो करनी है।
स्वर्णा जी। माँ चोरी नहीं कर सकती, कुछ सोच समझ के बोलिए स्वर्णा जी। नायरा गलत नहीं कह रही है स्वर्णा, और ना ही लव कुश। मैंने पैसे जरूर उठाए थे, लेकिन चोरी करने के इरादे से नहीं, संभाल के रखने के लिए। ये देखिए, ये रहे आपके पैसे। वहां थाल में खुले पड़े थे, लगा कुछ हो ना जाए, इसलिए उसे संभाल के रखूं। गलती सिर्फ इतनी हुई, बताना भूल गई मैं। सॉरी दादी, मैं बस इतना अब क्या सॉरी कह रहे? जब मैंने कहा तब तुम्हें मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं हुआ, है ना? एक बार जब ट्रस्ट टूट जाता है ना नायरा, तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। और मेरा ट्रस्ट तुम पर शुभम के साथ ही खत्म हो गया था। तुम हर बात को वहीं क्यों लेके जाते हो, बार बार काटते? क्योंकि बात वहीं से शुरू हुई थी। और कितनी बार सुनाओगे तुम मुझे? जब तक तुम मुझे या मेरी फैमिली वालों को हर्ट करती रहोगी तब तक। मैंने हर्ट किया तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को? हाँ? सारी जिंदगी भी कोशिश करेंगे ना नायरा, तो भी उस हर्ट से बाहर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि तुम आना नहीं चाहते। क्योंकि तुम आने देगी नहीं। तुम्हें मजा आता ना मुझे बातें सुनाने में? नहीं, तुम्हें मजा आता है मुझे हर्ट करने में। स्टोर रूम में पूछा था ना मैंने तुमसे कि हमारा रिश्ता क्यों टूटा। मिल गया मुझे मेरा जवाब। हमारा रिश्ता टूटा तुम्हारी वजह से, तुम्हारे ट्रस्ट ना करने की वजह से। नहीं नायरा, हमारा रिश्ता टूटा तुम्हारी वजह से, तुम्हारे ट्रस्ट ना करने की वजह से। अगर तुमने हम पर जरा सा भी ट्रस्ट किया होता ना, तो शुभम की बात हम सबसे छुपाई नहीं होती। ट्रस्ट का इशू मेरा कभी था ही नहीं कार्तिक। अरे तुम दोनों क्या झगड़ा लेके बैठ गए? नहीं दादी, आज फैसला हो ही जाए। हाँ दादी, थक गई हूं मैं एक ही बात बार बार सुन के। बस बस, एक पल नहीं रह सकता मैं तुम्हारे साथ अब। बस नायरा, आई एम सिक ऑफ यू। I hate you क्योंकि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। And I hate you क्योंकि तुमने मुझे कभी ट्रस्ट नहीं किया। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं रखना तुमसे कोई भी रिश्ता, नहीं प्यार का, नहीं नफरत का, कुछ नहीं। नायरा, हाँ ठीक है, जाओ, चली जाओ। मुझे भी नहीं रखता तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नायरा, चली जाओ मेरी लाइफ से। जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। और ये बात कान खोल के तुम भी सुनो। बस करो, तुम दोनों चुप हो जाओ। बस करो, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, चाहे तो पैर पड़ते हैं, लेकिन हमारी और बेइज्जती मत करो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।